Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new vlog. So guys, basically आज भी मैं रेस्ट ही ले रहा था and मैं सोच रहा था क्या दिखाया जाए आपको आज के ब्लॉग में। फिर मैंने सोचा चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली मैं 2 दिन से बेड रेस्ट पे हूँ एंड मेरा जो पेट है ओहो मैं क्या बताऊँ, 2 दिन से ना मैंने खाना खाया ना पानी पिया था एंड आई वॉज टेकिंग रेस्ट क्योंकि फीवर चढ़ गया था, दोबारा से बुखार चढ़ गया एंड मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या हुआ एंड मैंने मेडिसिन भी ले रखी थी उसके बावजूद। तो बेसिकली मैंने जब 2 दिन के बाद आज मैं उठा तो मेरा आज दिमाग में हुआ है कि चलो एटलीस्ट अब फ्रेश हो जाते हैं एंड मैंने फिर अपनी कपड़े बदल लिए, बेसिकली नहाया धोया फ्रेश हुआ, अच्छे बच्चे साफ सुथरे बनी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो खाना खाता हूँ। मेरा मन था कि मैं आपको व्लॉग में वो सब दिखाऊं लेकिन वो सुबह का टाइम था, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग था एंड मैं बता रहा हूँ मेरे फ़ोन की बैटरी जो ओहो बस क्या ही बोलूँ, तो फ़ोन की बैटरी थी नहीं एंड ऊपर से बॉडी में ताकत तो थी नहीं। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से मैं उठा था, मैं कहा कि चलो थोड़ी बहुत जान आई शरीर में, फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद व्लॉग शूट करेंगे। फिर खाना बनाने की बारी आई, मम्मी ने खाना बना के रखा हुआ था, पुराने मतलब पड़ा था भिंडी एंड रोटी एंड आई थिंक चावल भी थे एंड आज शायद कोई एकादशी है, निर्जला एकादशी आई, मतलब इसमें बेसिकली व्रत रखते हैं एंड उससे ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का सारी एकादशी को एक साथ मिल जाता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेसिकली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, आई थिंक मैं 12-12:30 तक खाया होगा खाना दोपहर में। तो समझ रहे हो 10 घंटे तो मेरे पूरे हो गए थे। अगर आपको इनकी एकादशी की नॉलेज हो तो मैंने मम्मी से पूछा था एंड डे शेड रात को स्टार्ट हुई थी, तो मैं कहा कि रात को अगर 2 बजे स्टार्ट हुई है तो उस हिसाब से तो मेरे 10 घंटे पूरे हो गए। अरे 12 घंटे का कुछ हिसाब होता है, 10 घंटे का कोई हिसाब नहीं होता। मैं कहा मैं 10 घंटे तो कर पा रहा हूँ ना, 33 ऑल्सो बिग थिंग। सो या एंड गाइस फिर हमारे पापा जी ने जलजीरा बनाया, बेसिकली वाटर, जलजीरा वाटर तो आप समझते हैं ना, मसाले वाला पानी, MDH मसाले, असली मसाले, थोड़ा ज्यादा हो गया, असली मसाले सर MDH तो या तो वो वाले मसाले का जलजीरा बनाया एंड मैंने सोचा कि चलो उसका व्लॉग शूट किया जाए। बट मैं बता रहा हूँ उस समय मेरी बॉडी में जान ही नहीं थी, उस समय तो बस ऐसा था खाना खाऊं एंड खाना खाने के बाद चलो कुछ काम करते हैं एंड खाना खाने के बाद मैं बता रहा हूँ गाइज, खाना खाने के बाद मैंने ना लिटरली प्लान किया था कि मैं जलजीरे का व्लॉग को शूट करेगा, बट जलजीरे का व्लॉग में गाइज बना नहीं पाया बिकॉज क्या ही बोल सकते हैं। एंड गाइज मैं बता रहा हूँ ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है ना, ओहो हम कुछ नहीं कर सकते इन नॉइजेस का, क्योंकि क्या बोलते हैं ना गाइज, ये होते हैं ना जो हमारी बहनें, ये बड़ी खतरनाक आइटम होती हैं। ये इनको अगर हम कुछ बोल देंगे ना ओहो जो सुनने को मिलेगा अलग लेवल की बात है, बस क्या ही बताएं। गर्मी के कारण पहले ही से ही हमारी तबीयत खराब है लेकिन क्या ही किया जा सकता। इन मैंने जलजीरे का व्लॉग बनाने की कोशिश करी बट मैं बता रहा हूँ ना गाइज मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी, उठ ही नहीं पा रहा था मैं। तो मैं खाना तो खा लूँ एटलीस्ट, फ्रेश हो गया था फिर भी बॉडी में जान ही नहीं, जुकाम हुआ पड़ा, जुकाम निकाल के अब तो चलो थोड़ा कम हो गया जुकाम, अब पंखे के नीचे तभी तो बैठा हूँ मैं बिना चद्दर के, मगर चलो थोड़ी देर रेस्ट लेंगे बॉडी को। बट नहीं, क्या ही किया जा सकता है। अब जस्ट इमेजिन करो उसके बाद मैंने खाना खाया, लिटरली मैंने खाना भी खा नहीं पाया अच्छी तरह। मैं सोचा कि आज चावल तो खा नहीं सकते थे तो मैं कहा चलो रोटियां खा लेते हैं। मैं 2-3 रोटियों से ज्यादा मैं खा भी नहीं पाया, जबकि 2 दिन से कुछ नहीं खा रखा था। उसके बावजूद भी क्या किया मैंने, जलजीरा पिया, फिर स्वीट वाटर पिया, वो रूह अफ़ज़ा वाला, एंड मम्मी ने दूध का पानी बना रखा था मैंने वो भी पी लिया। तो बेसिकली गाइस मैं पानी ज्यादा कंज्यूम करता गया एंड फूड कम कंज्यूम किया, क्योंकि यार पता नहीं मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने कोशिश करी मैं रोटी खाऊं,
मैं रोटी भी नहीं खा पा रहा था। मैं पहले तो जलजीरे का पानी पिया, मैं कहा चलो थोड़ा बॉडी में ताकत आए। देन फिर मैंने थोड़ी बहुत रोटी खाई एंड उसके बाद फिर मैंने और पानी पिया एंड बस पेट भर गया। आई नो इतनी सी डाइट, बट क्या करूँ यार, अब बॉडी में, अब गर्मी का समय है तो गर्मी में प्यास बहुत लगती है एंड यूजुअली मैं जैसे बताता हूँ 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, तो यहाँ तो पानी ही इतना सा पी रहा हूँ मैं, तो वही ज्यादा कंज्यूम हुआ। तो या एंड उसके बाद मेरे अभी कुछ दिनों से तभी मिनी व्लॉग्स गाइस आप देखने को मिल रहे होंगे आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं व्लॉग शूट करने की कोशिश तो कर रहा था, पर मैं 2 दिन से इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी कि मैं बेड पे ही रेस्ट पे था, ना मैं उठ पा रहा था ना कुछ, बस चादर ओढ़ के पड़ा हुआ था एंड मम्मी बोल रही दवाई ले ले, कुछ ले ले। मैं कहा चलो कोई ना, अभी रेस्ट करने दो, बॉडी को ठीक करने दो, मुझे व्लॉग वापस शूट करने हैं, मतलब जो बेसिकली ऐसे टाइप के व्लॉग्स होते हैं। अभी मेरा स्कूल का किस्से की जो सीरीज है गाइस, वो सबसे लंबी सीरीज गई है अभी, आई थिंक पार्ट 7 तक आ गया ना। उसमें मैंने और पार्ट भी सोच रखे थे, क्योंकि मेरे पास स्कूल के किस्से ज्यादा तो नहीं बचे, अब थोड़े बहुत तो बचे थे, और मैंने कहा कि चलो गिने चुने इक्का दुक्का बचे, उनको ही पूरा कर लेते हैं। तो मैं पार्ट 8 के लिए ट्राई करने गया, बट मेरी तबीयत, क्या बोलूं, तबीयत का ही कुछ कह नहीं सकते, ऊपर से इतनी गर्मी एंड लिटरली गाइस, अब जब मैं आज फ्रेश हो गया, मैं कहा कि चलो आज गेमिंग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे और चैनलों पर भी एक्टिव हो, लेकिन ताकत कहाँ से लाएं, बॉडी में एनर्जी ही नहीं बन पा रही है, मतलब बेसिकली नींद इतनी आ रही है कि क्या करूं। मुझे अभी भी लिटरली गाइस, मेरी आईज में देखोगे ना, अभी भी नींद चढ़ रही है मुझे, मेरा मन कर रहा है कि बस अभी चादर ओढ़ के सो जाऊं, क्योंकि आई नो अभी शाम का टाइम है, तो मम्मी ने ये बोला शाम के टाइम सोते बोते नहीं है एंड ऑल, तो मैंने कहा कि यार बट बॉडी तो साथ एनर्जी है। एंड आई वाज थिंकिंग, मैंने लिटरली गाइस बता रहा हूँ, इतनी सारी गेम्स डाउनलोड करके रखी थी, आई थिंक 20-30 गेम डाउनलोड करके रखी होंगी बड़ी बड़ी स्टीम ऐप से। मैं कहा चलो एक एक करके अलग लेवल पे धड़ाधड़ गेम्स खेलेंगे, लेकिन बॉडी में एनर्जी, ऊपर से हेल्थ, क्या ही किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरा जो लैपटॉप है वो गेम से भरा पड़ा है एंड मैंने उनको अभी तक खेला तक नहीं है, उनके मैं सोच रहा हूँ कब खेलूं, कब बॉडी मेरी नॉर्मलाइज हो एंड मैं वापिस अपने गेमिंग चैनल पे एक्टिव हूँ एंड मेरे और जो चैनल्स हैं उन पे एक्टिव हूँ, पॉडकास्ट बनाऊँ, कॉमेडी वीडियो जो है वो मीम्स रिव्यू वाली, वो सब करूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, बॉडी तो अब हमारे कंट्रोल से ही नहीं चलती है ना, वो बेसिकली नेचुरलिटी है। तो आपकी बॉडी का जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है एंड ऑल थिंग। सो या बेसिकली तो मैं बाहर का तो अभी कुछ खाता नहीं हूँ, घर का ही खा रहा हूँ। तो तभी तो जलजीरे का पानी हमने घर में ही बनाया था, बर्फ डाल के, ठंडा तो काफी था, बट मैं बता रहा हूँ ना मेरी बॉडी में कुछ अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है एंड आई एम प्रीटी कंफ्यूज कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो तभी तो मैं बता रहा हूँ गाइस, मैंने सिर्फ 3-4 फुलके खाए। मैं पहले अच्छा खासे पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन एंड ऊपर से पेट में इतनी गुड़गुड़ हो रही है कि वो एक झटके में सा, एंड ऊपर से वाटर कंज्यूम कर रखा था तो क्लीन हो गया। मैं इसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो वैसे भी मैं एक ही टाइम खाना खाता था, ऊपर से अभी 2 दिन से रेस्ट चल रहा था बॉडी का, अंदर पेट का सिस्टम था क्या ही बोले। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ना करूँ, क्योंकि ऊपर तो इतनी गर्मी, भयंकर लेवल की गर्मी ऊपर, ठीक ऊपर रूम गर्म हो, तपे पड़े, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको कि अगर आप ऊपर जाओगे ना कमरों में कि रोस्ट ना हो जाओ, बस इतने गर्म हुए पड़े ऊपर कमरे। एंड यहाँ नीचे तो गेमिंग वीडियोस क्या ही बनाऊंगा मैं, यहाँ रोशनी ही नहीं है, यहाँ तो व्लॉग्स में भी आप देख पा रहे हो रोशनी नहीं दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ बल्ब लगा हुआ था, अब वो बल्ब मैं बताता हूँ ना ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं, तो अभी फिर कहीं का बल्ब खराब हो गया हुआ तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो या लाइट का थोड़ा है, क्योंकि मेरी वीडियोस में अगर आपने देखा हो मेरी गेमिंग वीडियोस में मैं लैंप को यूज करता हूँ, मैं प्रॉपर लाइट यूज करता हूँ, तो वो सब ऊपर है, वो लैंप वगैरह सेट करना, टेबल एंड ऑल ऊपर है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ बेड है एंड ये दीवान है जिसपे मैं सोता हूँ। ये दीवान जो है ना गाइज, देख रहे हो, ये जो दीवान है ना ये उधर बेड से दूर है, दिखाऊं, देखिए गाइज, आऊ लग गई, दिख रहा है गाइज, ये देखिए, देख रहे हो, ये देखिए, ये दीवान और बेड में ना डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये दीवान मैंने साइड में रखवाया हुआ अपने लिए, क्योंकि मेरी तबीयत तो अभी जैसी भी चल रही है, तो बेसिकली मैं इस कोने में सो जाता हूँ, इन चादर तान के, डबल चादर लेता हूँ मैं, मुझे 2 चादर लगती है एंड जो एक चादर तो प्लेन चादर है वाइट वाली, एंड जो दूसरी चादर वो इतनी मोटी चादर है, तो मैंने वो ले रखी है कि ठंड कम लगे एंड ऑल,
क्योंकि गर्मी तो पता नहीं है, ऊपर से ना अभी बारिश हो रही है कई दिनों से, 3-4 दिनों से बारिश बहुत हो रही है, उसके कारण से कूलर भी नहीं चल रहा है। मैं कहा चलो कूलर कुछ देर चलता है फिर बंद हो जाएगा, मम्मी पापा को भी ठंड लगने लगी। मतलब उनको तो नॉर्मली गर्मी वाली ठंड लग रही है, जैसे होता है ना कि बारिश होगी तो कूलर, हमारा यहाँ पे कमरा नीचे तो ठंडा है, ऊपर तो बहुत गर्म है, नीचे तो चलो ठंडा है, तो उन्हें उससे फिर ज्यादा महसूस नहीं होती है गर्मी में। चलो अच्छी बात है, मेरी फीवर उतरेगा, लेकिन इंटरनल बॉडी में कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी वॉमिटिंग हो जाती है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी फीवर चढ़ता है उतरता है। अभी भी है थोड़ा सा बहुत, देखो अभी भी थोड़ा बहुत होगा फीवर। आई लिटरली हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं पंखा कम करूंगा बॉडी में रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खारिश होती है बहुत बॉडी में, वो वाइट वाइट लेयर नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो स्किन के ऊपर बन जाती है, उसको मॉइस्चर लगा के ठीक करते हैं ना, मॉइस्चराइजर से, जो भी बोलते हैं उसको, तो वाइट वाइट सी स्किन हो जाती है ना, तो वैसे टाइप हो रखी थी। तो मैं चलो फ्रेश हो गया हूँ, तो अब मैं एक्चुअली क्रीम व्रीम तो मैं कोई लगाता नहीं, क्योंकि मैं हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, मतलब मलाई वगैरह सोच रहा था लगाने की, बट फिर मैं, मम्मी ने कहा पूरी बॉडी पे मलाई लगाएगा, मैं कहा अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं। एंड ऊपर से बॉडी का तो क्या ही कहना गाइस। तो बेसिकली मम्मी जो है ना ट्यूशन पढ़ाती है, उन्होंने कहा उनका भी टाइम जल्दी कर दिया, अभी गर्मी है एंड ऊपर से अभी जून का टाइम चल रहा है, जून सबसे गर्म महीना होता है, तो उसके कारण से मैं चलो चल जाएगा। एंड गाइस मैंने अपना एग्जाम का स्लॉट बुक कर दिया बड़ी मुश्किल से। एग्जाम स्लॉट का मतलब होता है गाइस जैसे टिकट बुक करते हैं ना ऐसे, तो बेसिकली मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो लेट्स सी। तो बेसिकली तब मेरे इंटरनेट का रिचार्ज खत्म हो गया था, एंड इंटरनेट के रिचार्ज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंटरनेट मिल जाएगा, बट लेट्स सी, उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम तो क्या ही बोल सकते हैं गाइस, चल रहा है बस, चल रहा है गाइस, चल रहा है, इट्स लाइक दैट। अब मैं गाइस हाँ एक बात और बताऊं, अभी ये एक हफ्ते पहले मैं ना मॉल गया था, और मैं मॉल में व्लॉग तो शूट कर नहीं सकती, मॉल वाले आई थिंक अलाउ नहीं करते शूट, उसका व्लॉग तो दूर की बात है, रील भी नहीं कोई शूट करता, फोटो भी नहीं क्लिक करते वहाँ। तो है तो छोटा सा ही मॉल, तो वहां से ना कपड़े खरीद रहे थे, एंड मम्मी मेरे से पूछ रही तूने क्या लेना, मैं कहा मैं क्या कपड़े लेगा, मैं कहा एक शर्ट में हम कई कई महीने निकालते हैं, हम कहाँ कपड़े लेंगे। मम्मी ने कहा नहीं 1-2 कपड़े लेने चाहिए, तो मैं कहा वाह क्या बात है, हमें भी कपड़े देखने को मिलेंगे। आइए गाइस, तो हमने एक शर्ट खरीदी थी, पैंट तो नहीं, बस मैंने एक शर्ट ही खरीदी। तो बेसिकली मम्मी ने खरीद के दी थी वो, इन्हों खरीदनी मुझे चाहिए, खरीदी मम्मी ने, क्या कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो गाइस ये है वो शर्ट, दिख रही है, रुक जाओ गाइस, इसको टांग देते हैंगर को, एंड आपको शर्ट दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं से इसको ये लो, देख रहे हो गाइस, ये रही वो शर्ट। ये ना एक्चुअली एक डुअल शर्ट थी, इसके साथ एक ना वो भी है वाइट कलर की टी शर्ट। तो बेसिकली आपको दिख रही है गाइस, ये ना हाफ बाजू की शर्ट है, देखो हाफ बाजू की है, नई खरीदी थी। एंड आई वाज प्लानिंग कि इसके साथ ना एक वाइट टी शर्ट ली है यार, भी निकलेगी इस हैंगर से, एक हाथ से कैसे मैं सब कुछ कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, ये पहन ही लूंगा गाइस मैं अभी कुछ दिनों में। आज मैं सोच भी रहा था रील वील बनाऊं थोड़ी सी, अभी मैंने कुछ रील्स अपलोड करी है, ठीक है, क्योंकि तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैं डांस रील्स बनाने की सोच रहा था, बट बॉडी तो साथ दे। पिछली बार भी जब मैंने डांस रील बनाई थी, बीच में ही बॉडी ने जुकाम हो गया था मुझे, तो उसके बाद फिर मेरी वो भी नहीं बनी रील्स, अभी भी वो भी पेंडिंग में पड़ी है। एंड उसके बाद मैंने कुछ बनाया तो है नहीं, तो मैंने स्नैपचैट पे जो फिल्टर विल्टर होते हैं उनकी वीडियोस बना ली। मैं कहा चलो कुछ तो बनाऊं एटलीस्ट, क्योंकि फिर सोच ही रहा था मैं क्या ही बनाऊं, तो ऊपर से व्लॉग बना रहा था, इतने सारे व्लॉग्स अभी बनाए हैं, एंड फिर मिनी व्लॉग्स का आइडिया आया। मैंने कहा कि चलो जब तक व्लॉग के लिए ताकत नहीं मिल रही, मिनी व्लॉग बना के काम चला लेते हैं। वैसे तो मैं मिनी व्लॉग पहले भी बनाता था, बट मैं उतने ज्यादा नहीं बनाता था, क्योंकि मिनी व्लॉग बनाने के लिए ना गाइस एडिट करना पड़ता थोड़ा, मतलब उसमें ना क्लिप्स है छोटी छोटी छोटी,
आई नो गाइस, आप बोल रहे हो कि छोटी छोटी क्लिप्स में टाइम कितना लगता है, उनमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। व्लॉग ये जो फुल व्लॉग होते हैं ना, फुल साइज व्लॉग जैसे ये हो गया पूरा एपिसोड वाले, इनमें ज्यादा इतने रहता नहीं, क्योंकि बेसिकली ये रॉ कंटेंट होता है। तो रॉ कंटेंट का मतलब होता है कि ये प्रॉपर एक फुल फ्लेज क्लिप है, फुल लेंथ क्लिप है, इसमें कट्स में कम लेता हूँ। लेकिन जो मिनी व्लॉग्स होते हैं ना, उनमें ना छोटे छोटे, क्योंकि इनका साइज कम होता है तो उनमें सोचना बहुत पड़ता है, उनमें ना कट कट बहुत सारे लेने पड़ते हैं। एंड देन फिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं व्लॉग वगैरह एडिट करता हूँ ना, मिनी व्लॉग अपने छोटे छोटे, तो उनमें ना कभी ऐसा होता है क्लिप भूल गई, तो फिर पूरा व्लॉग जब मैं सेव कर लिया, मैंने देखा कि चलो अब इसे अपलोड करूँ, फिर याद आता है उसमें कोई क्लिप मिसिंग है, एंड वो क्लिप डिलीट हो जाती है, गलती से डिलीट होगी फोन से। तो भाई मैं बता रहा हूँ गाइज, कितनी मुश्किल से वो कैसे जैसे तैसे करके जुगाड़ जुगुड़ करके मैं एडजस्ट करता हूँ, एंड इट्स अ टफ टास्क। तो मेरे लिए मिनी व्लॉग्स बनाना इज अ टफ टास्क एज कंपेयर टू फुल एपिसोड वाले व्लॉग्स। क्योंकि एपिसोड व्लॉग्स में गाइज, अब आप बोलोगे ऐसा तो है ही इन्फिनिटी, तूने तो फुल साइज एपिसोड व्लॉग में भी काफी कुछ दिखाया। हाँ, लेकिन वो साइज मतलब वो बेसिकली इतना ज्यादा नहीं लगेगा आपके लिए, मतलब बेसिकली आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है। इट्स लाइक अ क्लिप, क्या बोलते हैं उससे, क्लिप सीक्वेंसिंग, ठीक है, क्लिप्स की सीक्वेंस करना। तो मिनी व्लॉग्स में भी ऐसे होता है, बट उसमें वो ही होता है ना, साइज कम रहता है, तो फिर सोचना बहुत पड़ता है कि क्या दिखाया जाए क्या नहीं दिखाया जाए। अभी जैसे मेरा भी एक व्लॉग है अभी अपलोड किया, बेक्ड पॉपकॉर्न का, पॉपकॉर्न नहीं, कॉर्न का। तो बेसिकली उस समय क्या था, उस समय का किस्सा बताओ गाइस। उस समय मैं फुल व्लॉग ही बनाने वाला था, मेरा प्लान यही था कि मैं फुल व्लॉग बना दूं। ऊपर से खांसी। तो फुल व्लॉग बनाने का मेरा प्लान था, बट उसमें दिक्कत ये थी कि पापा का फोन था, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी 1% पे पड़ा था फोन, एंड शट डाउन होने को था। तो पापा ने कहा अब क्या, मैं कहा कि पापा मुझे ना ये भुट्टा जो खा रहे थे वो मम्मी, तो मैं कहा इसका व्लॉग शूट करना है। कह रहे कर ले। मैं कहा वो फुल साइज करना है। अब उन्हें जाना था कहीं, उनको इमरजेंसी में कहीं जाना होगा अपने किसी फ्रेंड के, तो कह रहे अभी तो मेरे पास टाइम कम है, उनको ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो एक मिनी ब्लॉग फटाफट शूट किया मैंने। थोड़े मैं कहा 5 मिनट के अंदर मैंने मिनी ब्लॉग फटाफट शूट किया, दिमाग लगाया कहाँ पे ट्रिम क्या नहीं क्या ऑल करके। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। एंड वापिस जब वो आए 2 दिन के बाद, तो बेसिकली 2 दिन से मैं बेड रेस्ट पे था, वो उसके बाद वापस आया, आई थिंक कल ही आए थे। तो उसके बाद मैंने वो क्लिप्स को शेयर किया अपने पास, फिर एडिट करके अभी अपलोड किया। जस्ट आई थिंक दोपहर में वही अपलोड कर रहा था मैं। तो बेसिकली मैं दोपहर में ही व्लॉग बनाने वाला था, बट दोपहर में मैं वो मिनी व्लॉग्स को अपलोड कर दिया। एंड अभी एक क्लिप और है, क्लिप कर रहा, एक मिनी व्लॉग और है, एंड एक कुकिंग का व्लॉग है। आई थिंक पापे का मैंने बताया था ना कि मैं पापे का बनाऊंगा। पापे बेसिकली स्नैक्स होता है, तो आप उसका देख लेना, वो भी अपलोड अभी करना है। अभी उसमें वॉइस, उसमें आई थिंक ऑडियो का थोड़ा है, ऑडियो सेट करनी है उसमें। एंड एक अभी मिनी व्लॉग और आ रहा है, उसका खाने का था, वो मेरा पुराना व्लॉग है। अभी का लेटेस्ट तो यही है, लेटेस्ट इज दिस वन, वो मेरा पुराना है, उसको मैंने अपलोड करना था। बट मैं बता रहा हूँ मेरी तबीयत तो डिले होता रहता है मेरे काम में। मेरा ऐसा नहीं है रोज का रोज, जैसे व्लॉगर्स क्या करते हैं वो रोज के रोज शूट करके अपलोड करते हैं, या 1 या 2 दिन के अंदर। मेरा गैप ही बहुत लंबा पड़ता है, तो इसके कारण से मैं पता नहीं कैसे एडजस्ट करता हूँ। एंड ऊपर से मेरी तबीयत का क्या ही बोल सकते हैं, बॉडी मतलब बॉडी है ना जो इंटरनली अगर बॉडी हो जाए ना हेल्दी, तो फिर ना बैलेंस बन जाता है, फिर वीडियोस शूट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर जब बॉडी ही अंदर से इंटरनली हमें वीकनेस सी महसूस हो रही है कि बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सही है, बट जो फूड है ना वो एब्जॉर्ब ना हो ना अगर बॉडी में अच्छी तरह, तो फिर बॉडी ऐसे सुकड़ू सी पतली पतली सी होती है। तो फिर मैं चाहे कितना भी खा लूँ बॉडी सुकड़ू सी रहेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है ना फूड का इंटरनली, अगर वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए ना सही से, या स्टमक के अंदर, तो ज्यादा सही है। अदरवाइज तो क्या ही कहा जा सकता है गाइस, फिर तो वही वाली बात होगी, कितना ही कंज्यूम कर लो बॉडी अपने आप नेचुरली सही होती है। तो मम्मी ने बोला है मौसम के कारण हो रहा है, एंड आई थिंक वो सही भी है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। ओवर गर्मी मतलब कहते हैं ना, ओवर हीट हो रहा है ऊपर के कमरे, तभी तो ऊपर घूम नहीं पा रहा। एंड लिटरली मैं अगर 2 मिनट भी ऊपर चला जाऊं, ओहो जो गर्मी का अटैक होता है, मैं बता रहा हूँ। वो वीडियोस देखिए हमने शॉर्ट्स जिसमें दिखाते हैं
बहुत पहले टिकटॉक पे भी देखता था मैं वो बाइक की सीट। मैं बता रहा हूँ अपने टाइम में जब बाइक की सीट पे बैठता था मैं पापा के पीछे, तो पापा बाइक स्टार्ट करते वो गर्म हो जाती थी लिटरली। अगर बैंक में पापा गए किस्त जमा करने एंड बाइक बाहर खड़ी है गर्मी, मैं बता रहा हूँ फिर जब उस गर्मी की सीट पे बैठते ना ऐसा लगता है किसी ने नीचे तवा रख दिया। इतनी गर्म हो जाती है सीट, इतनी गर्म कि बैठा भी नहीं जाता उस पर लिटरली बैठा कैसे जाए। दैट इज अ टफ टास्क। तो उसके कारण से मुझे वो दिन याद आते हैं। बेसिकली आई थिंक वो काफी पुराना टाइम था गाइस, बट या आजकल तो चलो मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ। अब तो मेरा बाहर आना जाना बहुत ही रेयर होता है। पहले तो चलो मैं चला भी जाता था जब तक आई थिंक 12th क्लास तक, जब मैं कॉलेज में नहीं गया था ना उससे पहले तक मैं बाहर जाता था, कभी किसी काम से जाना हो, पापा के साथ जाना हो एंड ऑल। बट जब से ये कोविड आया, कोविड से लेकर अब तक तो रेयरली मैं गया हूँ कहीं बाहर। आई डोंट नो एंड लिटरली आई एम लाइक आई एम टेकिंग रेस्ट बॉडी एंड ऊपर से वीडियोस रील्स कंटेंट क्रिएशन का काम जब से शुरू हुआ है तब से तो मैं बता रहा हूँ बहुत रेयरली गया हूँ मैं। आई थिंक बाल कटाने गया हूँ मैं बस अभी, वो भी कब गया था मैं, आई थिंक सो अप्रैल में गया था। एंड मैं जाएगा पता कब जाऊंगा, नवंबर में। मेरा 6 महीने में एक बार बाल कटाने होते हैं। मैं बता रहा हूँ बाल की ग्रोथ ही नहीं होती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है ना दैट्स क्वाइट बैलेंस। सो या क्योंकि आप देख रहे हो ज्यादा लंबे तो हो ही नहीं बाल, मैंने ज्यादा कटवाए भी नहीं बाल, मैंने यहाँ से काफी लंबे हो गए थे मेरे बाल एंड खारिश बहुत हो रही थी एंड ऊपर से मेरा हेल्थ का भी ऐसे चल रहा था एंड मेरा नहाने का शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ है। मैं का टाइम बाथ वगैरह सारा बिगड़ा हुआ था। पापा ने कहा इससे अच्छा ना फौजी कटिंग करा ले। मैं कहा फौजी कटिंग तो मैं हमेशा ही करवाता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा स्टाइल बनाने की कोशिश करी। आई डोंट नो स्टाइल वाइल बना कि नहीं, कुछ तो बना, कुछ तो स्टाइल बनाइए। सो या आई थिंक खैर छोड़ो, मशीन लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मशीन से मेरे बाल ज्यादा सही नहीं हुए। देख रहे हो ये देखो, ये जो करली है ना ये वाले बाल, ये करली है। ये मैं इनको कितना ही सीधा कर लूँ सीधे नहीं होते। तो मैंने कहा ये ले ये ले ये ले ये ले, यही सही है। और क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कितना ही यहाँ से सही कर लूँ। ये देखो ये वापस वही हो जाएगा। अभी ये सही हो गया, कुछ देर के बाद ये वापस आगे होता है, यहाँ से भी आगे होते हैं। तो उसके कारण से ना ये करली अजीब से लगती है। आदमी को कट भी नहीं कर सकता, फिर कट करूंगा तो फिर ये अजीब लगती है। फिर मम्मी बोलती है ये तूने क्या किया, तो मैं कहा कि ये अजीब से लग रहे हैं, तो फिर डांट पड़ती है मुझे। तो मैं कहा चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं, क्या ही कहा जा सकता है। बाकी मेरी स्कूल की किसी की सीरीज के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ गाइस। अभी थोड़ा सा बॉडी मेरी ठीक हो जाए, लेट्स सी। क्योंकि आज की व्लॉग का टाइटल क्या रखेंगे वही मैं सोच रहा हूँ। आज के व्लॉग का टाइटल क्या रखा जाए, टेकिंग रेस्ट। हाँ, क्योंकि रेस्ट ही ले रहा हूँ अभी मैं 2 दिन से भी। अब भी मैं रेस्ट ही लूंगा ताकि बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। एंड फिर उसके बाद सोचते हैं स्कूल के किस्से की सीरीज, क्योंकि मेरा अभी और किस्से भी स्टार्ट करने हैं। मेरे कॉलेज के भी हैं, बचपन के भी हैं, तो यार लेकिन उनको कवर अप करने के लिए मैं वही सोच रहा था कि हो जाएंगे कवर अप, लेकिन बॉडी जब तक साथ नहीं देगी तब तक कैसे करें। तो यार तो दैट्स द मेन रीजन कि आई टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट, कि मैं ज्यादा से ज्यादा अभी स्लीप कर रहा हूँ। स्लीपिंग साइकिल को मैंने सही किया एंड अभी थोड़ा एक्स्ट्रा स्लीप कर रहा हूँ ताकि मेरी जो बॉडी है वो रिपेयर हो जाए इंटरनली। एंड जो मेरे यहाँ शोल्डर वगैरह में कभी पेन हो रहा है या कभी मसल्स में पेन हो रहा है वो ठीक हो जाए, ताकि मैं अपने काम पे वापस एक्टिव हो सकूं। सो या बट आई थॉट कि आज का व्लॉग शूट कर लेना चाहिए जैसे तैसे भी करके। आई नो इट्स अ टफ फॉर मी बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। मोटिवेशन ऑन दी टॉप। सो या एंड बाकी तो अभी तो गाइस मैंने खाना खा लिया। अभी का तो मैं खाना दिखा नहीं सका क्योंकि बेसिकली यहाँ खाने पे जो टेबल था वो पापा को बाहर चाहिए था एंड वो खाना सारा अभी पैक करके रख दिया एंड उन्होंने ही खा लिया क्योंकि उनको भी भूख लग रही थी। अब मैं तो खा नहीं पा रहा हूँ। अभी मेरा तो पेट में अभी जो अलग अलग पे गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो बस क्या ही बोलूं। तो मैंने अजवाइन भी नहीं ले सकता क्योंकि अजवाइन बहुत गर्म होती है एंड अभी गर्मी का समय है। अभी देखता हूँ मेडिसिन वगैरह लूंगा। आई थिंक मेडिसिन लेंगे या वैसे मैं सोच रहा हूँ कि रेस्ट ज्यादा लूँ ताकि बॉडी रिपेयर हो जाए। ठीक है, सो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो गया। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।